जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम राहुल जवान। हमारे पास कोई गन्ने के किसान भाई हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ना बोने का सही तरीका क्या है। तो मैं आपको लास्ट तक का तो नहीं बताऊंगा, पहले पानी तक का बता देता हूँ। और पहले पानी से जमाव, हाँ, पहले पानी से फिर मैं आपको हर महीने चार्ट अपना प्रोवाइड कराता रहूँ, आप उससे बनाते रहना। कोई भी किसान इस खेती को कर सकता है। अगर आप घर पे बनाना चाहें तो सारे उत्पाद आपके घर पे मैंने सब बताए हुए हैं। माइक्रोराइजा कैसे बनेगा, गन्ना गुरु कैसे बनेगा, स्टिकर घर पे कैसे बनेगा, और हर चीज बताई हुई है। कल्चर आप मेरे से ले जाओ, नहीं ले जा सकते मंगवा के बना लो, एक बार बना लो, ठीक है। हमने गन्ना, पहली बात तो हम गन्ना बोते हैं, बीज नहीं बोते। ये हमारे अंदर बड़ी गंदी आदत है। हमें हमेशा गन्ना बोना चाहिए, सॉरी गन्ने का बीज बोना चाहिए। तो हम क्या करें, जैसे आपके पास 95 बीघे जमीन है, 100 मान लेते हैं, आप हर साल 20 बीघे गन्ना पलटते होंगे, 20-30 बीघे, 30 बीघे। 30 बीघे गन्ने में कितना बीज लगता है? 30 बीघे में लगेगा 18-180 कुंटल, 7-21 लगभग 210 कुंटल। 210 कुंटल आपको 4 बीघे जमीन बीज के लिए छोड़नी चाहिए हर साल, मेरे हिसाब से। मतलब 4 बीघे बीज है जी मेरा ये। अब वो बीज कैसा बनेगा, बीज को बीज कैसे बनाएं? हमें गन्ना नहीं बोना, हमें बीज बोना है। तो ये जो बीज आपको बोना है, ये बोना है आपको फरवरी मार्च में। अब गन्ना बोएंगे मई में। अच्छा, बीज वाला गन्ना मई में बोएंगे आप, ठीक है। तो ये पूरा गन्ना आपका बीज में आ जाएगा यूज। अगर उससे पहला वाला बोएंगे तो फिर आपको नीचे के गन्ना सफा करना पड़ेगा, आधा गन्ना, जो किसान के लिए संभव नहीं है। हमें बात करनी जो संभव है। तो हमने क्या करना है, इस खेत को अच्छे से तैयार करना है। सरसों की खली डालनी है 1 एकड़ में लगभग 1 कुंटल। 10 किलो जिंक सल्फेट खाना योग्य बना के, भट्टिकात बना के 10 किलो फेरस सल्फेट, 5-10 किलो चूना। चूने को भी आपको गोबर के खाद में 15-20 दिन रखना है, उसके बाद डालना है। इसमें हम 1 किलो पोटेशियम ओमेट, आधा किलो पोटेशियम फुलवेट, ठीक है। ये सब चीजें हम इसमें मिला करके और अपना गन्ने को बोना कैसे है, जब आप गन्ना लाएंगे तो ये 4 बीघे का जो गन्ना बोगे, ये गन्ना मोटा गन्ना होना चाहिए, स्वस्थ गन्ना होना चाहिए ऊपर तक। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मतलब मोटा होना चाहिए, मोटा गन्ना, छटा हुआ गन्ना। हम क्या करते हैं, जैसा मिल गया छोटा बारीक मोटा सब बोते चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, बीज होना चाहिए। तो 4 बीघे जब हम बोएंगे इसको आराम के साथ, और 2 पेंडे का गन्ना बो, हाँ 5/1 पे बो, ठीक है, आराम के साथ। या 4/1.5 पे जा सकते हैं, या अगर शादी विधि में ही बो रहे हैं तो 6 बो के 1 छोड़ दो, 6 गुल बो दे 1 छोड़ दी, तो आप लास्ट तक इस खेत में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस पर लास्ट तक काम करना है। अब हमने जब ये गन्ना चूज किया उस खेत से, तो वो खेत से हमने गन्ना काटा। गन्ना काटने के बाद हमने इस बीज को ट्रीट करना है ट्राइकोडर्मा से और सूडोमोनास से। दोनों के कल्चर हमने ले लिए, और दोनों के कल्चर कितने, जितना मन करे, तो आपके घर पे फैक्ट्री है, 1 लीटर से 100 लीटर बना लिए और अपना ले गए खेत में जितने की जरूरत हमें। हमने एक टंकी में भर लिया, जो स्प्रे की टंकी होती है पानी वाली, उसमें हमने इसको ले लिया। उसमें हमने जब इसको लिया तो एक आदमी हमारा बीज फेंट रहा है और एक आदमी उसके ऊपर स्प्रे कर रहा है। ये 20 मिनट में सारा सूख जाता है। यहाँ ट्रीट हो गया। अब हमने 5 ढेरी और बनानी है, 5 बोरी, 5 कल्चर की। हाँ, वो 5 वर्मी कंपोस्ट की रहें तो ज्यादा बढ़िया, या फिर कंप्लीटली 1250 नंबर वीडियो की तरह कंपोस्ट किया हुआ गोबर हो, मतलब बहुत पुराना उसमें हो। बहुत पुराना में नहीं, 50 दिन वाले में अगर हमारे हिसाब से किया है तो 50 दिन में कच्चे गोबर को एकदम वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देता है। ये आपने सब मिलाया, आपस में मिला करके इसको पूरे को डाल दिया। इस खेत में हरी खाद बोनी गेहूं कटने के बाद, नवरत्न खाद बोने के बाद ये तैयारी करनी है। ये 5 बोरी भी मिला करके हमने डाल दी और इसके ऊपर गन्ना रख दिया, और लास्ट में गन्ने के ऊपर भी जो बचा हुआ हमारे पास ड्रम में है, सूडोमोनास और ये वाला ट्राइकोडर्मा वाला, इसका स्प्रे कर दिया। अब हमने गन्ने को 2-2 इंच, 1.5 इंच, 1-1 इंच, जो भी उस समय की परिस्थिति रही, या पूरा पाटा लगा दिया। हमने इसको ढक दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। नीचे से हम लॉक हो गए, कोई बीमारी नहीं आएगी। जैसे ही ये गन्ना जमना शुरू हुआ, हाँ एक चीज रह गई, माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा भी इसी 5 बोरी के अंदर ही मिला दो, 1 डिब्बा 250 ग्राम का। एक डिब्बा 250 ग्राम। हाँ, या अगर वो घर का बना हुआ है तो 50 लीटर 1 एकड़ में पलेवे पे छोड़ दो, जब इसका पलेवा करो। हाँ, जैसा कि मान लिया हम अधिकतर सूखी बुआई करते हैं, पलेवा नहीं करते।
तो पानी पे छोड़ दो आप। जब मान लिया वो बोया जावे फिर उसको पानी पे चला दो। पानी पे छोड़ दो या ड्रिंचिंग करवा दो, जैसे आपको सहूलियत हो, जड़ में जाना चाहिए। ठीक। अब यहाँ से आपका काम खत्म। अब हमारा गन्ना जर्मिनेशन हो गया 90% के आसपास। अब यहाँ पे काम शुरू होता है हार्मोन्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बीज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, नॉर्मल गन्ने की नहीं। बीज के लिए हमने 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट लेके आना है 1 एकड़ के लिए। वो 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट को पहले ही 15 दिन पहले 5 कल्चर से अलग अलग फिर ट्रीट कर दो। ये भोजन भी हो जाएगा और साथ में दवाई भी हो जाएगी। और इसको खोड़ो खूड़ डाल के और आपने इसको आराम के साथ पानी दे देना है। अब यहाँ पे गन्ना गुरु का पहला ड्रिंचिंग हो जाएगी और स्प्रे हो जाएगा 35 से 45 दिन के बीच में। 55 से 65 दिन के बीच में दूसरा स्प्रे, 65 से 75 दिन के बीच 65 से 75 में दूसरा स्प्रे और तीसरा 110 दिन पे स्प्रे हो जाएगा। दोनों स्प्रे में लास्ट वाले में आप प्रोटीन मिक्स न्यूट्री आधा किलो मिला करके स्प्रे करवा दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका 60 प्लस जाएगा। एक काम और करना है, जब मिट्टी चढ़ेगी, मिट्टी चढ़ने में 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में आप इसमें दबा देंगे, ठीक है साहब। या उसमें वो जो जिंक वाला मैंने बताया था वो तो शुरू में जाएगा खोड़ों में, वो सारा मटेरियल हम खोड़ों में डालेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें आप मिट्टी चढ़ाते समय डाल के मिट्टी चढ़ा दी, मिट्टी चला दो। ये डाल करके ये 5 जो ढेरियां हैं मैंने बताई थी, ये मिला के निश्चित रूप से टॉप क्लास का तैयार होगा। अब आता है जुलाई का महीना, अब हम फ्री हो गए। बंधाई कभी भी ऊपर नहीं करनी है, किसान ऊपर की डांडियों को ही बांध देता टाटी है। को बांध देते हैं। आपने गन्ने बांधने हैं, हर 3 फीट पे एक बंधाई होगी। जब गन्ना 5 फीट का हो जाए, गन्ना तब पहली बंधाई पहली आएगी, बताई। ठीक है। पहली बंधाई जब हो गई आपकी, पहली बंधाई को इतना टाइट नहीं बांधना है कि गन्ने आपस में भिंच जाए, थोड़ा सा ढीला ऐसा बांधना है कि गिरे ना, या कैंची डूमा में बांध दो। लोग क्या करते हैं, इतना टाइट बांध देते हैं कि वो जून टूटते भी नहीं है, गन्ने की बढ़ार नहीं होती, फिर वहां पे गन्ना दब जाता है, तनाव में आ जाता है। तो उसमें वहां पे आपने जुलाई के महीने, अगस्त के महीने में, अगस्त तक कौन बेवफा है कौन दोस्त है पता चल जाता है। अब गन्ने में 2-3 तरह की चीजें हैं। गन्ने में एक तो वो शूट निकलेंगे जो गन्ने के नीचे से निकल रहे हैं, छतरी नुमा, जैसे मेरे पंजे में से उंगलियां, कल्ले ये जो निकलेंगे नीचे की आंखों से, तो जो आंख, हर आंख पे से 7 कल्ले निकलते हैं, हर आंख से 7 कल्ले के आसपास निकलते हैं। तो ये जो नीचे से गन्ने निकले, इन गन्नों के ऊपर से जो ऊपर की आंख आ जाएंगी, ऊपर की आंखों से जो गन्ने कल्ले निकलेंगे वो बेवफा दोस्त होंगे। अच्छा, वो नहीं चल रहे हैं ना। अब आपने अगस्त के महीने में ये खेत में घुसना है। अभी हम बीज की बात करें, गन्ने का बीज कैसे तैयार करें। ये मदर बीज कहलाएगा आपका, जो हम उसमें, हाँ, जिसे तुम बहुत महंगा लेके आते हो 3 रुपए बड़े वाला, ये वो है सस्ता उपाय, कहीं से बीज लाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हमने ये देखना है कि मिलेबल गन्ने कितने हैं, मतलब ऐसे गन्ने कितने हैं जो एक से हैं। एक जो एक से। पहली बात तो गन्ना गुरु के अंदर ऐसे हार्मोन्स हैं, अपने आप ही एक्स्ट्रा कल्ले आने नहीं देता। जो गन्ने बनेंगे वही आगे जाएगा, बाकी को मार देता है। फिर भी अगर आ गए तो जो गन्ने में हमें अंतर दिखाई देगा, पतला है, टेढ़ा है या कुछ भी है, वो बिना लालच के वहीं तोड़ दो। ये काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, उसके बीज बनाना, बीज बनाना, बराबर गन्ने, मोटे गन्ने बराबर गन्ने चाहिए, वे ही रोकने हैं, ठीक है साहब। उन गन्नों को आप जो है बाकी को निकाल के अपने डंगरों को खिला दो। अगस्त सितंबर दोनों महीनों में आराम से इनकी पत्ती उतरवाओ, पत्ती उतरवा के नीचे डाल दो, तो आपको बाद में छीलने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये काम कर लिया। अब आपका गन्ना चलता गया और उसके बाद आपका बुवाई का समय आ गया। आपकी जो 4 फीट के बीच में जगह बच रही, उसमें जो मैंने ये बताया था, मैं बड़े किसान की बात कर रहा हूँ, छोटा किसान तो उससे स्प्रे कर लो टंकी से। बड़ा किसान क्या करे कि 500 लीटर में भर के लाए ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, प्रेशर वाला ट्रैक्टर पे पंप होता है। जब इधर चलाओगे तो 6 गोल तक धज्जियां उड़ा देगा ये उसकी, पूरे गन्ने भिगो दे एक तरीके से। गन्ना ट्रीट हो गया, अगले दिन गन्ना काट के और सीधा बुवाई करो और बुवाई करके ऊपर से एक बार स्प्रे कर दो। ये हो गया मदर बीज। इस बीज में कोई बीमारी नहीं इसकी आने वाली नस्लों में आएगी। अगर फिर भी कोई गन्ना ऐसा दिख रहा है जिसके नीचे का थोड़ा काला है या वो लाल है, बिना लालच के तुरंत अलग कर दो। जो दाती है अपनी, वो दाती को ट्राइकोडर्मा वाले में डुबो दो फंगीसाइड में तुरंत, ठीक है। थोड़ी देर डूब रहे हैं तो दूसरी 2 दाती रख लो, बस 200 रुपए की आती है। बिल्कुल। तो ये आपका हो गया
गन्ने का मटर बीज तैयार करने मटर का बीज तैयार करते हैं। तरीका। इस तरीके में किसी को कोई सवाल? सही है, कोई सवाल नहीं? कोई नहीं। चलो ठीक है, नमस्ते।